रोजनामा, जहां हम आपको तमाम बड़ी खबरों के बारे में जानकारी देंगे। तो वहीं यमुनानगर से 5 अगस्त को महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज श्री राम मंदिर के शिलान्यास अवसर पर सरस्वती नदी का जल आदभद्री से पवित्र मिट्टी एवं ब्रह्म सरोवर से पवित्र जल लेकर अयोध्या पहुंचेंगे। स्वामी ज्ञानानंद जी का कहना है कि वह भारतीय परंपराओं के लिए अत्यंत महत्व का दिन है, अत्यंत गौरवशाली दिवस है। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते सभी लोग अयोध्या नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए लोगों को अपने घरों प्रतिष्ठानों में 5 अगस्त को दीप जलाकर इस गौरवमयी अवसर को मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह वनवास के बाद भगवान श्री राम अयोध्या लौटे थे और दीपमाला हुई थी, उसी तरह की दीपमाला पूरे देश में होनी चाहिए। 5 अगस्त अपने राष्ट्र के लिए, अपनी भारतीय परंपराओं के लिए एक अत्यंत महत्व का दिन है। यद्यपि अवध धाम में 5 अगस्त को शिलान्यास महोत्सव में सब नहीं पहुंच पाएंगे, कोविड-19 के प्रभाव के कारण से, लेकिन आप अपना अपना भाव जहां भी हैं बनाए रखें। जब शिलान्यास के अवसर पर सरस्वती के प्रागट्य स्थली का जल, ब्रह्म सरोवर का जल और यहाँ की हरियाणा की ज्योतिसर और आदि बद्री की पावन माटी भी वहाँ उस शिलान्यास स्थल में विराजित की जाएगी। कलायत के कुराड़ गांव में पानी निकासी को लेकर सरपंच सतवीर गिल पर लाठी डंडों, ईंटों और अन्य तेजधार हथियारों से हमले करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बुरी तरह से सरपंच को गंभीर हालत में कलायत सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने नाजुक स्थिति को देखते हुए कैथल रेफर कर दिया। वहीं सरपंच का कहना है कि पिछले काफी समय से पानी निकासी को लेकर ग्राम पंचायत की ओर से प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ निकासी व्यवस्था में बाधा पहुंचाने में लगे हैं। इस मंसूबे को लेकर 5-6 लोगों ने उसे और उसके बेटे पर हमला किया है। इतना ही नहीं, आरोपियों ने घर पर आकर परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी है। आपको बता दें कि फिलहाल सरपंच ने उन पर हुए हमले में जिला पुलिस प्रशासन से मामले में कार्रवाई की मांग की है। ये कल बारिश की वजह से बहुत ज्यादा पानी गलियों में हो गया, उस वजह से गाँव के 2-3 शरारती बाबू बेटा मेरे घर पर कल आए, घर आ गए, मेरे बच्चों को भी धमकाया, गाली गलौज की उनके साथ हाथापाई की घर पे आके। तो उन्होंने कहा भाई इतना बाबू ने भी काम न देख लिया, कड़ा सरपंच बनाई, गलिया में पानी हमला खड़ा कर दिया। तो फिर भी गांव वालों ने, आसपास ने वो बचाव कर दिया बीच में। आज सुबह फिर मेरे लड़के को उन्होंने ले लिया, मैं बाहर आ गया। तो कहने लगे तेरा बाप न बोला और हम उसका अच्छी तरह से इलाज करेंगे, उसको सरपंच बनाए। तो मैं पेट्रोल पंप के पास बैठा था, उसका लड़के का फोन आया, इन्होंने मेरे को रखा। वहाँ मैंने उनको जाके थोड़ा समझाने की कोशिश की, जिससे उन्होंने कलिंदर ने मेरे पे पीछे से हमला कर दिया। फिर उन्होंने मेरे डंडे से, ईंटों से मेरे ऊपर वार किया, नासी के से। सरपंच साहब साइड से आ रहे थे, उस साइड से मोटरसाइकिल पे मैं आ रहा था, बीच में वो अपनी लाठी डंडे लेके तैयार खड़े थे। ये उन्होंने रोक के मोटरसाइकिल, इन्होंने समझाने की कोशिश करी उनको कि भाई कोई बात नहीं, हो जाए लड़ाई का लो लिया समझौता, आज बच्चा क्यों एरिया। तो ये समझा रहा था, उन्होंने पीछे से लाठी से वार किया इन्होंने। मैंने मोटरसाइकिल को रोक के उनको रोकने की कोशिश की, उधर से अकेला ये था, उधर से 5-6 जने थे, वो रोकने की कोशिश की तो ये नहीं रोक पाए। इतने बाकी परिवार के आए, इसको ईंट और डंडों से हमला किया। बाकी फिर लोग आगे, उन्होंने बचाव के इसके इधर को डॉक्टर के लेके आए, अब इसकी पट्टी वगैरह की है। वहीं राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर अयोध्या में भव्य और दिव्य तैयारियां हो रही हैं। दिवाली से पहले अयोध्या में 4 और 5 अगस्त को दिवाली मनाई जाएगी। आपको बता दें कि इसी दौरान अवध विश्वविद्यालय के वॉलंटियर राम की पैड़ी समेत अयोध्या धाम के 50 स्थानों पर दिए जलाएंगे। इसके साथ ही अयोध्या धाम के सभी मंदिरों और राम भक्त भी अपने अपने घरों में दिए जलाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या आने और मंदिर के भूमि पूजन पर उत्साहित तो है, इसी के साथ साथ उनको रोजगार भी मिल रहा है। वहीं अयोध्या धाम के सभी घाटों पर दिए जलाए जी। ये जो मोदी जी आएंगे, जो शिलान्यास करेंगे, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग दीपक जलाएंगे जी। बहुत ज़्यादा उत्साह है और 100 दिया जलाएंगे। विश्वविद्यालय के पास 2 उत्तरदायित्व हैं। एक तो जो रंगोलियों का निर्माण होना है और दूसरा जो दीपों का प्रज्वलन होना है। और वो संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लेकिन कुल मिला के लगभग 2 से 3 लाख के बीच में दीपक
40 से 50 स्थानों पर जलाए जाने की व्यवस्था हो रही है। सभी मंदिर इसको दीपक जलाएंगे। राम जन्मभूमि परिसर में जलेगी, हरि राम की पैड़ी पर जलेगी। ये सारी दीपोत्सव और 25 निर्धारित स्थान हैं यहाँ पर दिए थोड़ी थोड़ी संख्या में जलाए जाएंगे। आपदा के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए और उससे संबंधित सारी सूचनाओं का पालन करते हुए। प्रदर्शनी नहीं है, ये केवल रंगोली और दीपोत्सव के माध्यम से ही जो संदेश जा सकते हैं वही जाएंगे। कोरोना महामारी के चलते मुस्लिम समाज के लोगों ने इंतजामिया कमेटी का दिशानुसार घर पर बकरा ईद की नमाज की अदा की है। कमेटी ने कोरोना महामारी को देखते हुए फैसला लिया था कि सभी मुस्लिम समाज के लोग बकरा ईद को अपने घर में ही पढ़कर अदा करें। प्रशासन और सरकार के आदेशों का पालन कर ईदगाह पर ताला और इश्तहार लगाकर लोगों को ईदगाह में न आने की बजाय घर में ही रहकर बकरा ईद की नमाज अदा करने की अपील की है, ताकि समाज को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। मैं मुस्लिम इंतजामिया कमेटी का प्रधान। मैं 1 तारीख को आज ईद है और ईद के लिए यही सभी भाइयों को मैं संदेश दे रहा हूँ कि अपने अपने घरों में नमाज पढ़े जाए। कोरोना का नियमों का पालन करते हुए कोई आदमी ज़्यादा बाहर ना घूमे और अपने आपस में भाईचारा बनाए। पड़ोसियों को भी किसी चीज़ की परेशानी ना होनी चाहिए और प्रशासन का इस कोरोना के टाइम में पूरा सहयोग करे। कोरोना महामारी के चलते मुस्लिम इंतजामिया कमेटी चरखी बिरादरी ने फैसला लेते हुए कहा है कि ईद की नमाज बकरा ईद की नमाज घरों में पढ़ी जाए। तो आज हमने ईद की नमाज घरों पे पढ़ी है और जो पिछले ईद की नमाज थी वो भी घरों पे पढ़ी गई है। वहीं यमुनानगर में अपने पैतृक गांव बहादुरपुर में औषधीय फल उद्यान कार्यक्रम में वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पौधारोपण किया। इस दौरान वन मंत्री ने बचपन की याद और जिस जगह ये उद्यान बनाया गया उससे जुड़ा अनुभव भी साझा किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस वर्ष 1.25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है और खास बात यह है कि इस बार 100% वृक्ष जीवित रहे, ये हमारा टारगेट है। वहीं इन विभाग में जो गार्ड की कमी है उस पर विचार चल रहा है, जल्द ही उनकी भी रिक्वायरमेंट की जाएगी। बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। जब मैं छोटा था तब से मैं देख रहा है ज़मीन काफ़ी लंबे टाइम से ऐसे ही पड़ी थी। पहले ये गौचरान के तौर पे इस्तेमाल होती थी और उस टाइम लोग काफ़ी पशु रखते थे, तो क्योंकि गांव में खड़े खड़े परेशान हो जाते थे पशु, उस टाइम छोड़ के यहाँ लेके आते थे। लेकिन अब काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ कुछ भी नहीं था इस प्रकार का और ये खाली ज़मीन पड़ी थी। ज़मीन अच्छी है ये, तो गाँव ने, सरपंच साहब ने, सब ने ये ज़मीन बाग के लिए दी और इसमें आज हमने काफ़ी आम के भी और दूसरे और पेड़ भी जो औषधीय पेड़ हैं वो भी काफ़ी बड़ी संख्या में लगाए। मेरे ख्याल के 20 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन ऐसे दी है जिसमें सारे के सारे लगे। तो आने वाले टाइम में इससे जहाँ पंचायत की आमदनी भी बढ़ेगी वहीं पर्यावरण को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कि जो हमारा टारगेट है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब की बार हमने फॉरेस्ट को बढ़ाया कि 20% तक लेके जाना इन 5 साल में। तो अभी तक जो रिजर्व फॉरेस्ट है वो केवल 3% है और कुल फॉरेस्ट जितने सारे पेड़ हैं अगर निकल गए तो 7 है। तो ये जो बड़ा लक्ष्य है माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा, तो मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से अभी बहन जी ने, सरपंच साहब ने हमारा सहयोग किया, हमारे गांव के सरपंच ने सहयोग किया, आसपास के और जो सरपंच हैं सहयोग कर रहे और हमारा विभाग भी जिस प्रकार से लगा हुआ है और हमें सभी सरपंचों का सहयोग जिस प्रकार से मिल रहा है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 20% से ज़्यादा तक हम फॉरेस्ट। देखिए अब की बार हमारा टारगेट 1 करोड़ 25 लाख पेड़ लगाने का है। टारगेट तो लगभग वही है जो पहले भी होता था, लेकिन अब की बार हमारा टारगेट ये है कि हमने 100% पेड़ जीवित रखने, वो पेड़ बड़े करने, हरे रखने पेड़। 5 का पंचनामा देखने के लिए दीप एक्सप्रेस न्यूज को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।